ओके बेटा, तो टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोग के सामने, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में यार ये 3 से 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो मैं एक टाइप का अगर क्वेश्चन कराऊंगा तो आप इसको कम से कम 10 से 20 बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ जाए। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड में बेटा 3 से 4 नंबर का आता है। ये चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ये 7 मार्क्स का आता है बोर्ड में, जिसमें से 3 से 4 नंबर का यही सब क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यार देखो ये कह रहा है प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? कि रूट 5 है जो वो इरेशनल है। ठीक है, तो इसका यार देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्विंग। क्या लिखेंगे सबसे पहले? सॉल्विंग। सॉल्विंग। अब आगे हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेट अस एज्यूम डेट, लेट अस एज्यूम डेट, लेट अस एज्यूम डेट कंडक्ट कंट्री डेट रूट 5 इज रेशनल। क्या लिखेंगे? रूट 5 इज रेशनल। तो रेशनल क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा कि रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी बन जाएगा। ठीक है, और हम लिखेंगे ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बट पता नहीं है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ए और बी को प्राइम है, मतलब कि इन दोनों का जो फैक्टर होगा वो सेम नहीं होगा, यानी कि ये एक सेम नंबर से नहीं कर सकती। को प्राइम क्या होता है? जैसे 3 और 7 दोनों एक दूसरे से नहीं कर सकती ना, तो ये क्या हो जाएगा? को प्राइम। ठीक है, तो फिर से एक बार थोड़ा इसको देख लो। लिखना है कि रूट प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। तो सॉल्विंग लेट अस अज्यूम डेट कंट्री डेट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, सो रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी, ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, अब आ जाओ इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा कि रूट 5 इजकल टू, हमने क्या लिखा है कि रूट 5 इजकल टू ए अपॉन बी। तो इसको अगर इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा रूट 5, यहाँ पे बी इजकल टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो स्क्वायर बोथ साइड। क्या लिखोगे? स्क्वायर बोथ साइड। तो ये हो जाएगा रूट 5 बी का स्क्वायर और इजकल टू में ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट 5 का स्क्वायर 5 बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये 5 इसके नीचे चला जाएगा तो बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो ये ए स्क्वायर अपॉन 5 है, यानी कि 5 से डिजिबल है, तो हम लिख सकते हैं सो ए स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5, ए स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5। ठीक है, इसको फर्स्ट कर लो, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब यार देखो यहाँ पे मान लो सो ए इजकल टू 5 से ले लो, ए इजकल टू 5 से ऐसे अपने मन से ले लो। ठीक है, तो यार देखो ऊपर तुम्हारा क्या है कि यहाँ पे देखो 5 बी, यहीं पे देख लो। अच्छा, 5 बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि चूंकि 5 बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर यहाँ पे कितना लिया? 5c, तो ए स्क्वायर की जगह पे रख दो 5c। 5 बी स्क्वायर इजकल टू 5c का स्क्वायर, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इजकल टू 25c स्क्वायर। इससे कट गया, यहाँ 5c स्क्वायर बचा, तो हमारा बचा बी स्क्वायर इजकल टू 5c स्क्वायर। तो ये जो 5 है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा बी स्क्वायर अपॉन में 5 इजकल टू सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? जो बी है ये भी 5 से डिजिबल है, तो हम लिख सकते हैं सो बी स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5, डिजिबल बाई 5। इसको इक्वेशन सेकंड कर लो। तो यार देखो अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ए स्क्वायर भी किससे कटा था? ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा कि ए स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5। ऐसे यहाँ पे है कि बी स्क्वायर इज डिजिबल बाई 5। ठीक है, तो यार ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों किससे डिजिबल है? 5 से। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, यानी कि बेटा देखो बेसिकली क्या है कि यार देखो
ए स्क्वायर भी किससे डिविजिबल था, 5 से। बी स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है, 5 से। आप लोग लिखते चलना यार, ठीक है। ए स्क्वायर भी डिविजिबल है 5 से, बी स्क्वायर भी डिविजिबल है 5 से। तो यहाँ पे जब दोनों किससे डिविजिबल है, 5 से, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 5, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया कि बाई फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यार देखो आपने कॉमन फैक्टर तो बना लिया, बट दिस कंट्रोडिक्शन इज अराइजिंग because of our incorrect assumption। तो बेसिकली देखो क्या है, ठीक है, कि 1 और 2 से हमने तो मान लिया यार, ठीक है, कि तुम्हारा ए और बी का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे देखो यार, आपने ए और बी को क्या माना है, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो ए और बी को आपने क्या बोला कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। तो को प्राइम क्या होती है, जिनमें कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपने माना है, ये जो आपने माना है, तो आपके जो अजप्शन है ये क्या है, बेसिकली रॉन्ग है। सो वी कैन से डैट, अब ये रॉन्ग हो गया जो आपने माना था। सो वी कैन से डैट क्या हम कह सकते हैं कि रूट 5 इज इरेशनल। हम यहाँ पे बोल सकते हैं सो रूट 5 क्या है आपका, इरेशनल है, ठीक है। बेटा हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन को, वीडियो को आगे पीछे करके एक एक लिख के 10 बार साले को घोट डालो, एकदम घोट दो, जाने ना पाए, ठीक है। और इस टाइप के और कई सारे क्वेश्चन बुक को मिलेंगे, पूरा एकदम पीट के घोट डालो, क्योंकि 3 से 4 नंबर का आता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।